खान पान में कमी या ज़्यादा करने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आज का डेट में ज़्यादातर बीमारियां ज़्यादा खाने से हो रहा है। पहले ज़माना के लोग कम बीमार पड़ते थे, आज के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा खान पान पर लोग ध्यान दिए रहते हैं। क्या खा लें और क्या खा लें, बस हर तरह तरह का पकवान, तरह तरह के मतलब बेशुमार खाने आप खाते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा बीमारी आज की डेट में जो फैल रहा है उसमें एक आर्थराइटिस, गठिया वगैरह की बीमारी बहुत तेज़ी से, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और इसका सबसे बड़ा वजह होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे आज हम। यूरिक एसिड बढ़ना बहुत ही खतरनाक और घातक होता है, जानलेवा होता है। बॉडी में अगर यूरिक एसिड लगातार बढ़ रहा है तो आपकी आयु 11 साल तक कम हो सकती है। टोटल आयु में से आपका माइनस जो है 11 साल हो जाएगा। तो यूरिक एसिड पर कंट्रोल किया जाए। यूरिक एसिड का केस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मेडिकल लाइन में बढ़ता चला आ रहा है। इनके बारे में लोग ज़्यादा बता रहे हैं, ज़्यादा चिंता हो रहा है, घर घर में लोग इसके केस बढ़ रहे हैं। आजकल इंसान के जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ना ये एक आम बात होता चला जा रहा है। ये ढेर सारी बीमारियों को जन्म देती है, जैसे ख़ास तौर से आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं। और उतना ही नहीं, अगर ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता चला जा रहा है तो और भी ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रोक, डायबिटीज़ की बीमारी, किडनी का प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन हो जाना, किडनी का फेलियर हो जाना, हार्ट का प्रॉब्लम, और इस तरह से ढेर सारी बीमारियां को जन्म देता है ये यूरिक एसिड। इसको सिंपल टेस्ट करके इसकी जानकारी लिया जा सकता है कि बॉडी में आपका यूरिक एसिड कितना ज़्यादा है या नॉर्मल है कि नहीं। तो इसका टेस्ट बहुत महंगा नहीं होता है, तो अपना टेस्ट और अपने घर वालों का टेस्ट बीच बीच में कराते रहना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ने का बहुत सा कारण है। खान पान में बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो चुका है। तो जिनको यूरिक एसिड हो चुका है उनको कुछ खाने की चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा, बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने से ये बीमारी भी कंट्रोल में आ जाता है। और 9 चीज़ कम से कम ऐसी है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको करेंगे तो आप का यूरिक एसिड बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। और आपको उसके अलावा भी आपको बीच में टेस्ट और चेकअप कराते रहना पड़ेगा। तो 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, छोड़ना है, यूरिक एसिड वालों को ख़ास तौर से। और आम आदमी को भी इससे कुछ परहेज़ करना चाहिए। हिसाब से खाने का है, मतलब ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ को अति हो जाना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो अभी मैं 9 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो यूरिक एसिड पेशेंट जो होते हैं, यूरिक एसिड, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। वो 9 चीज़ क्या-क्या है? तो पहला है स्पिनक, जिसको पालक कहते हैं, पालक को कम खाना है। मशरूम, दूसरा है मशरूम, उसको कम करना है। तीसरा है प्रॉन्स, प्रॉन्स झींगा मछली बोलते हैं उसको भी कम करना है। चौथा है रेड मीट, रेड मीट जिसको बीफ हो गया या फिर इसके अलावा ये मटन होता है। रेड मीट जो भी है उसको एकदम बिल्कुल कंट्रोल करना है। और बहुत सारे रेड मीट में रेंज में आते हैं। बहुत सारे लोग जो पोर्क खाते हैं वो भी रेड मीट में गिनती आता है। तो रेड मीट को एकदम बिल्कुल छोड़ देना है यूरिक एसिड वालों को। और चौथा के बाद मैंने पाँचवा क्या है, पाँचवा टोमेटो है, टमाटर, टमाटर भी नुकसान करता है यूरिक एसिड वालों को। और छठा है मूंग दाल, सातवां मसूर दाल, और आठवां सोयाबीन, और 9 नंबर में आता है कॉफ़ी। तो ये 9 चीज़ को कंट्रोल करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पिनक जिसको पालक कहते हैं, फिर मशरूम, प्रॉन्स या झींगा मछली, रेड मीट, टोमेटो, मूंग दाल, मसूर दाल, सोयाबीन और कॉफ़ी। ये 9 चीज़ को कंट्रोल कीजिए, अवॉइड कीजिए, बचिए। आपका इंशाल्लाह शुगर लेवल तो कंट्रोल रहेगा ही, साथ साथ आपका ये जो यूरिक एसिड लेवल है ये भी कंट्रोल रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे और भी वीडियो देखते रहिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता एक वीडियो का शेयर करने से किसी की जान बच जाए, किसी का सेहत ठीक हो जाए। तो ये नेक काम है, लोगों को शेयर करते रहिए। यूरिक एसिड वालों को ख़ास तौर से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।